अच्छा दीदी, तुम भी बैठ जाओ दीदी। हेलो लक्ष्मी। हाँ भैया। लक्ष्मी हाँ तू कब आएगी बहन? भैया, मैं आपकी राखी पे तो ना आ रही। तेरी भाभी यहाँ पे बाट देख रही है। कोई बात ना भैया, आपकी राखी पे हम अपनी नंद के यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे कौन बांधेगा राखी? उसे बहुत दिन हो गए आए को, एक भी राखी पे ना आई और ना हम उससे मिल पाते। इस बार हम जा रहे हैं भैया। चल हम तो तेरी खुशी में खुश हैं। ठीक है भैया। भाभी ले आओ चाय। अरे लिया। ये लो मम्मी जी चावल। चाय गैल लो चावल पापा जी पहली चाय। बार देख रहे हैं। लो मम्मी जी चाय। और कुछ न बना सके थी हैं? आज छुट्टी है तो इसका मतलब चावल बना कर रख दिए। खा के देखियो जी। क्या खा के देखें? खा के देखो कैसा बनाया है। आय हाय, मीठा तेज कर दिया चावल चाय में कोई टेस्ट ही नहीं है। मम्मी सब सही तो है। अजी तुम्हें पता है बबीता आ रही है राखी बांधने। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हर साल आती है राखी पे बबीता, आने दो। अजी मेरा कहने का मतलब है, वो कह रही थी कि अब का रक्षाबंधन पे राखी बंधाई मोटरसाइकिल दे देना, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। देखा मेरी बेटी कितनी अच्छी राय दे रही है। हाँ तो क्या हुआ, हमारे कौन सा 10-5 लड़की हैं, 2 लड़की हैं, आएगी ले जाएगी मोटरसाइकिल। कोई बात नहीं, हमारे 2 ही तो बेटी हैं, एक बड़ी वाली और अभी इसकी शादी नहीं हुई। आने दो हरजीत को, बोल देना बुक करी आएगा। ये ठीक है, हरजीत आ जाएगा तो बोल दूंगी, करी आएगा बुक। कभी कभी मोटरसाइकिल टाइम पे देते भी ना है शोरूम वाले, आज ही बुक करी आएगा। अरे मेरा लड्डू आ गया। मम्मी नमस्ते। आजा, नमस्ते पापा बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ। आजा, बेटा। पैदल आए, गर्मी में कैसी हालत हो रही है इसकी। बेटा ऐसा कर, इन दोनों को पायल के पास छोड़िया एसी में, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। लड्डू तू भी आजा। जा बेटा जा। आजा, छोटी मामी के पास चल ले। किसी ने फोन तलक नहीं उठाया मेरा। पैदल आई वहाँ से, बालक भी रो रहे। जी तो मेरा ऐसा कर रहा था वापसी चली जाऊं। अरे नाराज मत हो, हरजीत तो किसी काम से गया और हर्ष गया खेलने। अब तेरे पापा ने फोन नहीं उठाया, अब पता मैं क्या करती। ले बेटा चाय पी ले। चाय सटका दो पहले मुझे, पानी वानी को मत बूझ लियो। अरे बड़ी बहू, अरे सुनाई ना दे रही, देख तेरी नंद आई है बबीता। अरे पानी वानी तो लिया। यूं ना आने की चंडाल, सॉरी होगी। पापा मेरा नुई जी करता है इस घर में आने को। अब क्या बताऊं बेटी, हमारी तो कुत्तों से भी बेकार हालत है। जो मिल गया खा लिया, नहीं तो बैठे हैं। अब तू ही देख ले, 10 घंटे में तो यो नाश्ता ला के दिया। चावलों में नमक ना है और चाय में चीनी ना है। अरे कहाँ मर गई सुनाना तुझे। पानी ला दे, बबीता आई है। वो कहाँ मेरी लाडली, मेरी लड्डो भाभी छोटे वाली। वो तो अभी सो के लो उठेगी, दीदी, अभी पानी बालक पियो, गए ना। भाभी जी ने भेजा है। एक तो इतनी देर में पानी लेकर आई और ऊपर से तू और वो कहाँ कर गया? भाभी अंदर काम कर रही है, पापा के कपड़ों पे प्रेस कर रही है। करो, खूब काम करो, खूब परहेज करो। और मैं नुई ना आती इस घर में। मैं जब भी आऊँ मुझे यही ड्रामा मिला है देखने को। मैं जा रही अपने घर। अरे जा बेटी, जा बुला ला उसे, साहबजादे को जा। ठीक है मम्मी। मम्मी हर्ष की बहू भी जाएगी अपने घर बिहार को रक्षाबंधन पे। मैं नुई आई हूँ जल्दी, कभी वो निकल जावे। हाँ जाएगी तो, गाड़ी वाड़ी तो तैयार करके गया, पता नहीं कहाँ गया।
और वो महारानी। अरे बस उसकी तो पूछे ना, जब भी जावे हमारी तो बेइज्जती करवा दे, और जब भी जावे हमारा तो ज्यादा ही खर्च करवा दे। कई साल हो गए मैंने तो भेजी ना है। और सुनो, भेजी मत देना, इसके भाई के पास खाने तक को तो दाने नहीं है, मेरे बच्चे की और बेइज्जती होती है। अजी हाँ, इसलिए हरजीत भी जाने को मना कर रहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भैया से कह दियो अपने घर में आराम करे। यहाँ चाय ना पानी ना दुआ ना सलाम, मैं तो ऊपर जा रही हूँ। हाँ बेटा। मालती भाभी भी कह रही थी भैया से रक्षाबंधन पे घर जाने को। फिर भैया ने कह दिया मम्मी से पूछ लियो। ठीक बोल दिया भैया ने। बोल दियो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे आना जाना खेल है क्या, पैसा खर्च होता है, और ऐसा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। पापा जी काम तो मैं कर लूंगी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम भी कर लिया है और अब तो दीदी भी आ गई है। मुझे भी बहुत दिन हो गए अपने घर पे गए हुए। अब का रक्षाबंधन पे मैं अपने घर चली जाऊं? एक बात कान खोल कर सुन ले, नाम भी ना ले दियो वरना त्योहार के दिन राड हो जाएगी। पापा जी बोलो ना मम्मी को, मुझे भैया भाभी से मिले हुए कई साल हो गई। फिर क्या बात हो गई, मना है तो मना है, हमारे पास इतना पैसा फालतू खर्च करने के लिए नहीं है। अपने घर का हिल्ला देखो। पापा जी छोटी वाली भाभी जाएंगी, भैया गाड़ी लेके जाएंगे तो उसी में बिठा लेंगे और उधर से लेके भी आ जाएंगे और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। हाँ हाँ पापा जी ये सही है। हाँ हाँ, तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे भैया ने गाड़ी दे दी हो। हाँ हाँ ना बैठावे, उसके पीहर की गाड़ी है। मैं तो पापा जी बस से भी चली जाऊंगी। दीदी आ गई, दीदी आ गई, मम्मी दीदी आ गई मेरी। हाँ हाँ आ गई। देख ले अपनी लुगाई को के फैल भर रही है, एक लफ्ज नहीं गिरन दे रही, बेशर्मी पे उतर गई पूरी बेशर्मी पे। हमारे पास पैसे वैसे नहीं है भाई खर्च करने के लिए, कोई जाओ मत जाओ। तो तू मेरी मम्मी पापा बहन से जवान जोरी कर रही है क्या तुम आज भी दारू पी के आ गए? तुम तो मेरे घर जाने की बोल रहे थे। तू अपने घर, और आज के दिन तुझे दिख नहीं रहा कि मेरी बहन आई है? तुमने पहले क्यों बोला था? तो फिर जाना कैंसिल। मुझे भी जाना, बस अपने भैया के यहाँ। अपने घर का हिल्ला देखो। बस बस भैया भाभी का ठिकाना नहीं, किराए पे वैसे रहे, आज इस घर में कल उस घर में, कहाँ जाएगा ये? मुझे पता है मेरे भैया भाभी कहाँ रहे हैं। कहती तो कहती, पर अब नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं तो जाऊंगी। ए ले तुम जाओ और मैं जा रही हूँ छोटे वाली का धोरा ऊपर। तू ना माना, तूने मेरी बहन नाराज कर दी है, तू ना सुधरेगी। ऐसा ना माने बेटा, ना मानने, हम भी सुबह से समझा के थक गए से। भैया सुबह सुबह ये नाश्ता रख गई है, चावलों में नमक है न मिर्च है न चाय में मीठा है, हम तो बैठे हैं भाई। क्यों झूठ बोले हो पापा जी तुम सारे के सारे? हाँ तू मेरी मम्मी पापा से बहस करेगी हैं? मान जा नाश मत कर, मान जा तू, मान जा। जीना दुखी कर रखा तूने सबका। भगवान आ गए तुम? हाँ अच्छा ये बताओ पैसे मिले या ना मिले? पैसे तो ना मिले। क्या नहीं मिले? हम तो इतनी देर से बेखामा का खुश हो रहे थे कि तुम आओगे और पैसे लेकर आओगे, मालती आएगी। कोई बात ना, मेरी बहन ऐसा थोड़ी कहेगी, आएगी तो आ जाएगी। और मेरी बहन ऐसी ना जो कहेगी भैया ने कुछ ना वो दिया। तो मुझे पता है कि मालती ऐसी ना है, पर वो तो लालची है। पिछली बार मारा और यूं कह रहे थे कि कुछ भी ना लेके आई। ठीक है, अब क्या आ जाएगी तो बिल्कुल भेजिए मत ना। हाँ ये ठीक कह रहे हो तुम, अब की बार बस आ जाए, फिर भेजने वाली नहीं हूँ मैं यहाँ से। और सुन, अगर पैसे मिले ना तो दोनों चलेंगे। ठीक है, ये तो तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, खुश हो जाएगी देख के हमें। मगर देखो जी, पैसे इतने होने चाहिए, कम से कम एक साड़ी तो आ जाए मालती की। जाऊँ तो जाऊँ, मैं मिस्त्री का जाऊँ, वो ठेकेदार पैसे दे देगा तो दोनों चलेंगे। जाओ तो जाओ, तुम जाओ, मैं भी कुछ देखती हूँ। देख ले। हाँ ठीक है। मैं आऊँ तो होगा, आऊँ मैं उसका धोरा कर ले, तो इतना अपना काम कर ले। ओए ये इस कान सुन ले, उस कान सुन ले, जाने की जरूरत नहीं है, अगर चली गई तो वापसी आ मत जाइए यहाँ। वाह बेटा वाह,
आज कही है तूने मेरे मन की बात। खाने को तो उसके घर में दाने नहीं है और जिद कर रही है जाने की। पैसे हैं तेरे पास? वहाँ क्या मिलेगा तुझे? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पैदल ही चली जाऊंगी। हाय हाय हाय, बड़ा हेज कर रही है। अपने भाई भावज को यहीं बुला ले, हम भी देखेंगे क्या खर्च करेंगे, क्या धन धन करेंगे। क्या महाभारत हो रहा है यो? महाभारत तो इस कलमुही ने कर रखा, पूरा कलेश कर रखा घर में। इसके लग रही है जाने की, भैया के जाएगी, पूरा लाड़ दिखा रही है। जब इसे मना कर रखी जाने को तो क्यों जावे यो? अरे इसकी भावज वह इतनी बोल रहा है जने कितना हमारे ऊपर खर्च कर रही हो कि ले अपनी सास की साड़ी ले जा, अपने ससुरे के कपड़े ले जा, अपनी नंद की साड़ी ले जा। और यो बैठा मेरा आदमी एक कत्तर का गुनहगार हो, जो एक कत्तर का गुनहगार हो। ओए होए, तस्वीर तो ऐसे बाहरी है जैसे कितने पिट गई हो। हाँ, पीट दो मुझे, जान से मार दो, जब तुम्हें पिटाई दिखाई देगी सबको। इतना पिटने के बाद ही बोले सब नाचेगा बिल्कुल भी हैं? पड़ गई ठंडक, पड़ गया चैन, और दिखे मेरे ऊपर तो लड़ाई करियो मत ना, मैं तो अपने बालकों को लेकर चली जाऊंगी। अरे तू क्यों जाएगी? मोटरसाइकिल आई हुई है, पावना आएगा, मोटरसाइकिल लेकर जाइयो। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यार पैसे मिले नहीं, अब ये पूछेगी, फिर इसे क्या बताऊंगा। लेट लो थोड़ी देर। अरे आके लेट गए तुम। ये बताओ पैसे मिले या नहीं मिले? पैसे नहीं मिले। नहीं मिले? ठेकेदार ने करा त्योहार के बाद ले जियो। क्या? अरे त्योहार के बाद हम पैसों का क्या करेंगे? रक्षाबंधन तो कल है, हमें तो कल पैसे की जरूरत थी। ऐसा करियो, अगर मालती का फोन आवे ना तो तू बोल दियो आवे मत। ठीक है, मैं मना तो कर दूं, पर फोन भी तो पड़ोसियों के फोन पे आवे है, फिर वे पूछते हैं कि क्या बात हुई, बताते हुए भी शर्म आवे है बहुत। हाँ ये तो बात है, पड़ोसी हैं अच्छे हमारे, सबको ऐसा पड़ोस मिलना चाहिए, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। ऐसा करो जी, तुम लेटो, मैं एक बार देख के आती हूँ। कहाँ देख के आएगी तू? कोई बात ना, मैं अभी आई बस। ठीक है, जो चलिए। भाभी रो मत, अपने भैया से बात कर लो, भाभी भैया को यहीं बुला लो। दीदी, अगर किसी ने देख लिया तो, सुन लिया तो? कोई नहीं देखेगा, और मैं बताने की नहीं हूँ। ठीक है। लो मालती में फोन आ रहा, अभी करेगी तुम्हारा वीडियो कॉल करने का ही। ठीक है। बर्तन मांजो, रखे हो फोन, ठीक है? हेलो हेलो भाभी, हाँ मालती, भैया कहाँ है? भैया यहीं पे हैं तेरे। एक बार वीडियो कॉल उठाना और भैया से बात कराना। अभी करवाती हूँ। अजी सुनते हो? मालती का फोन आया था, अभी वीडियो कॉल करेगी। हेलो हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो। हाँ मालती। राखी का बंधन भैया, मेरी आके लाज बचाइए, तो सासों की साड़ी लाना ना, मेरे लिए कुछ लाइए, तो दुनिया में खास मेरा भैया, ना ज्यादा देर लगाइए, तो सासों
रश्मि की बच्ची कहाँ मर गई? रश्मि को तो तुम छोड़ो मम्मी, पर नू बता दो, आज त्योहार का दिन है, खाने के लिए कुछ मिलेगा या ना मिलेगा, या मैं अपने बालकों को लेकर जाऊं? अरे चुप जा, चुप बैठी रह। अरे रश्मि, रश्मि जी। मम्मी की बच्ची, एक बात सुनिए, जिसकी तो लाडली बन रही है, उससे पूछ खाना बनाया या नहीं बनाया? उन्होंने तो सुबह बना दिया था, खाना तो बना हुआ रखा है, दाल चावल बनाए हैं, कहो तो लाऊं? तू क्यों लाएगी? घर में और कोई नहीं है खाना लाने वाला? महारानी बनी बैठी है, उसे ना दिख रहा कुछ भी। वो तो तैयार बैठी है हर्ष की बहू की गैल जाने के लिए। हर्ष की बहू के भी कपड़े गंदे करेगी। सुन रही है? बाहर निकल, खाना ला दे। आ रही हूँ। मैं लाऊं मम्मी जी खाना? अरे बेटी तू क्यों लाएगी, जब लाने वाली है। तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तू आराम से रह। ठीक है मम्मी, इसको करने दो काम। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, खुद कर लेगा अपना काम सारा। खुद कर अपना सारा काम। और सुन बेटी, खाना खा के जाइयो और कुछ पैक भी कर लियो, कभी रास्ते में भूख लग जावे। मम्मी जी, मैं अपने मामा के भी जाऊंगी और मम्मी के होके भी 4 दिन में आऊंगी। अरे ठीक है बेटी, 4 दिन क्या 10 दिन में घूम के आओ आराम से। और काम की चिंता करने की कोई जरूरत ना है बेटी, काम करने वाली है ना। ठीक है ठीक है। जाओ तो जाओ बेटा, फिर लेट हो जाओगे तुम। पैसे मिल गए तुझे? अजी मैंने दे दिए पैसे तो। और जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिए, ठीक है? जाओ आराम से। ठीक है मम्मी, हम जा रहे, रास्ते में खा ले कुछ, लेट हो हाँ रहे। बेटा जाओ। ठीक है, जा रहे हम। ठीक है ठीक है। अरे खाना लाएगी या नहीं लाएगी? वे बालक भी भूखे चले गए, पता नहीं क्या करके रहेगी। इसने तो मेरा जन्म दुखी कर रखा बहू तो ने। अब क्या करें? ला रही हूँ मम्मी जी। सुनो जी, इधर आओ। कुछ ले आएगी क्या सामान सा? ये देखो, मैं मालती बहन के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। ये उनकी सास की साड़ी है, ये उसकी नंद की साड़ी है, और ये लो, ये कुछ पैसे, ये मालती बहन को दे देना, और ये तुम्हारा किराया। अब जाओ, अपनी राखी बंधवा के आओ अपनी बहन के घर। तो एक बात बताइए, तू इतने पैसे कहाँ से लाई? अजी तुम्हें उससे क्या, मैं कहीं से भी लाई हूँ। तुम बस अपनी बहन के घर जाओ और राखी बंधवा के आओ। देखो, इसमें उसकी सास नंद की साड़ी है, और इसमें उसके ससुर के कपड़े हैं, और मालती की साड़ी है, और ये तुम्हें पैसे मैंने दे ही दिए हैं, किराए के हैं, और ये तुम मालती बहन को दे देना। वो बहुत खुश हो जाएगी कि मेरा भाई आया है। तू एक बात बता, तू इतने पैसे किससे लाई है? किसी से नहीं लाई। सच बता, वरना मैं जाने वाला नहीं हूँ। पैसे हमारे हैं, तुम्हें उससे क्या लेना? तूने जोड़ रखे थे घर में? हाँ, ऐसा ही मानो कि मैंने जोड़ रखे थे। अगर तू सच ना बताएगी ना, मैं जाने वाला नहीं हूँ। कोई बात ना, मेरी बहन राखी ना बांध देगी, जान दे। ऐसा मत बोलो, तुम एक काम करो, तुम अभी चले जाओ। जाओ। मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ। पहले बताएगी जब जाऊंगा। नहीं ये ले, पता मुझे पहले बता, पैसे कहाँ से लाई है ये? अजी भाई साहब, तुम इन पे शक कर रहे हो, मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं दीदी, तुम कुछ नहीं बताओगी। क्यों नहीं बताऊं लक्ष्मी? अगर मैं नहीं बताऊं तो भाई साहब तुम पे शक करेंगे, जो शक करेंगे तो मैं भी गलत ठहराई जाऊंगी। बोलो बोलो। नहीं दीदी, कुछ मत बताओ। मैं बताऊंगी। भाई साहब, कल मालती का फोन आया था मेरे फोन पे, जब ये रो रही थी आके, तो ये मेरे साथ गई थी हॉस्पिटल। ये खून दे के आई थी, वहाँ से लाई थी पैसे। क्या इसने खून बेचा? चुप हो जाओ जी, तुम मत रो। लक्ष्मी,
आप रो मत जी। लक्ष्मी, मैं ऊपर वाले से हर जन्म में तेरे जैसा साथी चाहूंगा। चुप हो जाओ, आप मत रो। मालती के तू भी चलेगी मेरे साथ? हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी, आप बस रो मत। चल अब तू तो चलेगी, ठीक अपने है। पास रख ले पैसे। चल। लक्ष्मी पकड़, पकड़ लक्ष्मी पकड़, भाग के पकड़। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा लक्ष्मी? अब कैसे करेंगे जी? मालती बात देख रही होगी। चल घर चलते हैं वापस। मैं और नहीं चल सकती। कैसे? रो मत ना, रो मत ना, बिल्कुल ही मरेगी। रो मत, रो मत। अजी रो नहीं तो और क्या करूं? अब क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं अपनी नंद के यहाँ पे? मैंने तो उसकी खुशी के लिए अपना खून भी बेच दिया। अब क्या होगा? कैसे जाएंगे हम वहाँ पे? मेरी बात सुन लक्ष्मी, लक्ष्मी सुन। अच्छा एक काम कर, जहाँ तू अपना खून बेच का आई है ना, मुझे उसी जगह ले चल। मैं अपना खून बेच दूंगा और जब सामान लेगा जब चलेंगे मालती का। क्या? देखो जी, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन तुम्हारे शरीर में से एक खून की बूंद भी निकले, ये मुझे मंजूर नहीं है। चल तो एक काम कर, थाने में रिपोर्ट लिखवा के जब चलेंगे घर। ये ठीक है जी, चलो रिपोर्ट लिखवाते हैं। खड़ी हो। जान से मार दूंगा, जान से। हमारे घर की बुराई करेगी तू? तू ना जीना दुखी कर रखा है हमारा। बुराई करेगी, करेगी बुराई हमारी, करेगी, करेगी बुराई, बुराई कर रही है हमारी। मैंने कोई फोन नहीं करा, मैंने किसी की बुराई नहीं करी। अब भी जबान चला रही है, अभी कम मार लगी है ना? बेटा इसके ना शर्म लिहाज, पता ना अपने भाई से क्या क्या बुराई करी है हमारी। पापा जी, भाभी कुछ ना बोली अपनी भाभी से, बस तुम भी आ जाना, यही बोली। चुप रह, ना लाएगी वो ट्रक भर के कपड़ों के हम सब के लिए। मेरी तो जैसी है वैसी ठीक है, तुम्हारी तो ले जाएगी ट्रक भर के, इसे दे दियो रथ भर का माल। बस बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब मुझे ना चाहिए कुछ भी सामान उमान, मैं तो अपने बालकों को लेके जा रही। ठीक है, और अपना रथ भर का सामान अब खुद रखो, मैं तो अपने बालकों को लेके जा रही। बहन तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज ये मेरे हाथों से मरी बैठी है, समझी ना? हाँ, मरने को बैठी हूँ, मारो मुझे मारो। बताओ तुझे बताऊं अभी? अरे को मर जा, सीधी हो जा, ऐसी ना तो लाड़ लड़ा जान से खत्म कर दूंगी। आई चल के फैल भर रही ड्रामे देख लो, पता ना कैसी लाई ढूंढ के।
आखिरी है टाइम मेरा भैया, मैं रो दूंगी। आखिरी है टाइम मेरा भैया, मैं रो दूंगी। ना आया तो भैया मैं प्राण खो दूंगी। ना आया तो भैया मैं प्राण खो दूंगी। बहन की मदद कर दे, बहन की मदद कर दे, बात रह जा कहन की भैया रे। लाज बचा ले अपनी बहन की, मेरे भैया रे। लाज बचा ले अपनी बहन की। मेरे भैया आ गए, भाभी आ गई, मेरे नंदू ही आ गए। भैया भैया चुप हो जा, चुप हो जा मालती, चुप हो जा। भैया चुप हो जा, चुप हो जा। भैया पिताजी के, माँ जी के और दीदी के कपड़े लेकर आए। भैया मैं पानी लाती हूँ। नंदू जी पानी लो, मैं चाय पकाती हूँ। मैं यहाँ पे पानी पीने चाय पीने नहीं आया हूँ। जो कहोगे वो ला देंगे। हाँ बेटा बताओ क्या खाना। हरजीत बेटा जाओ ठंडा लाओ दामाद जी के लिए, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही। क्या? मैं तो तुम्हारी गर्मी उतारने आया हूँ, जो तुम्हारे अंदर लालच की गर्मी चढ़ी हुई है। कैसी बात कर रहे हो? आप तो हमारे रिश्तेदार हो। मर गया रिश्तेदार। आज मैं तुम्हारे घर में पहली बार वर्दी में इसलिए आया हूँ जो मैं तुम्हें समझा सकूं। अरे बेटा नाराज मत हो, बताओ क्या हुआ। बताओ, बोलो क्या हुआ। भैया आपका तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद बाइक लेके आई है। क्या? मोटरसाइकिल? अरे जो अपनी बहू के नहीं हुए वो तेरे और मेरे क्या होंगे। ये लालची हैं लालची, इन्हें जेल भिजवा कर रहूंगा जेल। क्यों, हमने क्या कर दिया? अरे तुम तो मेरे बेटे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे लालच ने इन गरीबों का कैसे मजाक उड़ाया है। हम क्यों उड़ाते? हम तो इन्हें अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते और न इनके घर जाना पसंद करते। जब उनके घर में खाने को दाल तक नहीं है, उनके घर क्यों जाएंगे, क्यों बुलाएंगे? हम तो पसंद ही नहीं करते इन्हें। सुन लिया, इसलिए नहीं भेजते इसको इसके घर और ना इन्हें बुलाते। तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया? तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने मेरी बेटी पे हाथ उठाओ। रिश्तेदार तुमने अच्छा नहीं करा ये। चुप करो। अरे तुम लोग किसी की बेटी को, किसी की नंद को, किसी की भाभी को मार सकते हो और मैं अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम लोग लालच का चश्मा उतारो और मेरी बात सुनो। अरे इस बेचारे ने तो तुम्हारे खानदान के कपड़े खरीदने के लिए दोनों मियाँ बीवी ने खून बेचा और जो सामान लाए ना उस सामान को भी गुंडे लूट के ले गए। क्या भाभी, भैया तुमने मेरे लिए अपना खून बेचा? अगर ये बेचारे मेरे पास ना आते तो ये शर्म के मारे डूब के मर जाते। जो ये सामान तुम्हारे घर के लिए ला रहे थे उसे गुंडे लूट के ले गए। और सुनो, आज के बाद तुम्हारे परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और बबीता तुझे चलना है तो मेरे साथ चल, वरना मैं तलाक भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। बेटा आज तुमने हमारी आंखों से लालच की पट्टी उतार दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। बेटा कसूरवार तो मैं हूँ, मैंने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। मेरा बेटा तो ठीक है लेकिन मैंने ही लड़ाई करवाई। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटे मुझे भी माफ कर दे। बेटा मुझे तो माफी मांगते हुए भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मालती मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत अत्याचार करे तेरे ऊपर, मुझे माफ कर दे। मालती मैंने तुझे कहीं पति वाला प्यार नहीं दिया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं कहीं जाकर मर जाऊंगा। अगर आप लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं भी कुछ बोल दूं? अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरे भैया भाभी से मांगो, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। मालती तू ये क्या कह रही है मेरी बहन?
मालती, ये क्या कह रही है तू? हम गरीब जरूर हैं, पर तेरे भैया की इज्जत बहुत है। हम माफी मांग लेंगे, हम लड़की वाले हैं। तुम चुप करो भाभी। और तुम लोग माफी मांगते हो मेरे भैया भाभी से, या मैं जाऊं अपने भैया भाभी के साथ? माफी मांगते हो, मैं भी जाऊं इनके साथ? हमें माफ कर दो। देखा नंदोई जी, जब अपने पे पड़ी तो कैसे झुक गए सारे के सारे। लक्ष्मी, मालती की बात में दम है। हाँ, मेरी मालती जैसी हर घर में होनी चाहिए। ए बेटी, आज के बाद कोई शिकायत नहीं आएगी और ना मैं आने दूंगी। सुनो नंदोई जी, अगर मेरे घर में मेरी नंद रश्मि ना होती तो मैं तो कब की मर गई होती। मेरे तो जीने का सहारा वही है बस। चलो कोई बात नहीं, अब तो ठीक हो गया। भाभी आप रो मत, रोती हुई अच्छी नहीं लगती। सब चुप करो और हमारी वार्निंग सुनो। आज राखी का त्योहार है, सब खुशी से मनाओ। सावन का महीना है, हमने तुम्हें माफ किया। और खाना पकाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। अब आई ना समझ में, पहले राखी बनेगी फिर खाना होगा। प्यार में राखी लावेगी बहना जिन्हें प्यार में, उनके रहती कमी ना संसार में, उनके रहती कमी ना संसार में। जो भैया बुलाते हैं बहनों को प्यार में, जो भैया बुलाते हैं बहनों को प्यार में, उनको रहती कमी ना संसार में, उनको रहती कमी ना संसार में। भैया का कहन तू आजा, बहन ना करिए रहन तू आजा, ना हो रिशैन तू आजा, बहन तभी आवे चैन तू आजा, ओ मेरी बहन तू आजा, हो मेरे भैया, हो मेरी बहना। भैया का कहन तू आजा, बहन ना करिए रहन तू आजा, ना हो रिसैन तू आजा, बहन तभी आवे चैन तू आजा, तभी आवे चैन तू आजा। हो हमारा घर तो बदल जा बहार में, उनको रहती कमी ना संसार में, उनको रहती कमी ना संसार में। खिलाई मैं तेरा भाई, मैं देऊं कलाई बांधो, तेरी जान भाई पहचान भाई, मिठाई लाई हाँ बांधो, मिठाई लाई हाँ बांधो। भैया जी बहनारी मैं राखी लाई, सुनो मेरे भाई तुम देओ कलाई में बांधूं, मेरी जान भाई पहचान भाई, मिठाई लाई मैं बांधूं, मिठाई लाई मैं बांधूं। हो
रहती कमीना संसार में। हमारी आई बुआ तू दिए दुआ, त्योहार हुआ तू आई। बचपन की डोर ना करियो शोर, चांदी की राखी लाई, चांदी की राखी लाई। हो बुआ जी, हरी आई बुआ मैं देऊं दुआ, त्योहार हुआ मैं आई। बचपन की डोर ना करियो शोर, चांदी की राखी लाई, चांदी की राखी लाई। हो भैया होते खड़े सदा हार में, उनको रहती कमीना संसार में, उनको रहती कमीना संसार में। शेख चिली म्यूजिक स्टूडियो। तो दोस्तों, ये थी राखी बंधन का एक छोटा सा त्योहार कैसे मनाएं। तो किसी के भी परिवार में जरा सा भी कलेश ना हो, ये थी राखी बंधन।